हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासी माइंड्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे बच्चा पार्टी वो रहेगा एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमको बोल रखा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया कि हमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है हमें उसके जीरोस फाइंड करने एंड वेरीफाई द रिलेशन। फिर उसके बाद हमें जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशिएंट उसको भी यहाँ पर हमें सेटिस्फाइड करना है या फिर हमें उसे वेरीफाई करना है। ओके, तो हमको ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के बाद फिर हमें जो रिलेशनशिप था बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे समझ लें कि वो रिलेशनशिप क्या था जीरोस और कॉफिशिएंट किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म होती है हम उसको ax² vx + c। अब यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि a जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी यहाँ पे रियल नंबर होगा और a, b एंड c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या फिर हम कहते हैं कि ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर यहाँ पे मान लिया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, अगर वो इसके जीरोस हैं तो हमारा रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं -b/a। सम ऑफ जीरोस है यहाँ पे और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और भी समझो कि यहाँ पे जो b है और a है और c क्या है, तो जो b है यहाँ पे वो है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, और जो हमारा a है वो कॉफिशिएंट ऑफ x² है। यहाँ पे ये बोल रखा है कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब c देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है, और फिर अपॉन में a है जो कि हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें बोल रखा है वेरीफाई द रिलेशन। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल दिखाना होगा क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जब हम उसका सोल्यूशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले अब बेटा जो यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल्स दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो p ऑफ x हमको बोल रखा है x² - 2x - 8। अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो p ऑफ x को किसके इक्वल करना है, हमें जीरो के इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 2x - 8 = 0। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना है कि जो 8 है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1। सो 8 × 1 = 8। ये बेटा एल्गोरिदम है कि हम मिडिल टर्म्स को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं और किस तरीके से हम उसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो उसका एल्गोरिदम हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना होता है जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना 8 है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पे 1, तो 8 × 1 = 8 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे ये देखो कि जो मिडिल टर्म्स है हमारा और कॉफिशिएंट ऑफ x है वो कितना है 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा साइन है कांस्टेंट के साथ वो कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें बेटा ये करना है कि हमें इसके दो फैक्टर फाइंड करने हैं और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो 4 × 2 = 8 और 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, x²। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं 4 - 2 × x - 8 = 0। x² -4x प्लस का 2x - 8 = 0। इसको ओपन कर दिया बेटा। अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन हो सकता है, x, तो x - 4 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 4 = 0। अब ये जो x - 4 है इन दोनों टर्म से ये क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। सो x - 4 यहाँ पर आ गया और यहाँ पे बचा
x और यहाँ पे बचा +2, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2 = 0। सो x - 4 = 0। दोनों को हमें क्या करना है, 0 के इक्वेट कर देना है। x = कितना आ गया 4, इसको हम बोल देंगे अल्फा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे x + 2 = 0 और ये आ जाएगा x = -2, इसको हम बोलेंगे बीटा। ये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे जीरोस आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस रिलेशन को यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। अब जो हमको यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x कितना है आपका, x² - 2x - 8, इसको हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c के साथ हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो अब यहाँ पे बेटा a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे देखिए इसका x² का कॉफिशिएंट कितना है 1, सो a की वैल्यू कितनी होगी 1। अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है -2। अब यहाँ पे c कितना है -8, सॉरी = -8 हो गया। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब हम इसका वेरिफिकेशन देखेंगे बेटा। अल्फा + बीटा = कितना है, -b/a। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 और +- -2 दैट इज = 2 आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए बेटा, v की वैल्यू कितनी है -2, सो माइनस और माइनस का 2, और a की वैल्यू कितनी है 1, सो माइनस प्लस, तो 2/1, सो 2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब हम ये देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, उसको भी हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फा × बीटा = कितना बेटा, c/a। अब यहाँ पे क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 × -2 दैट इज -8। अब यहाँ पे बेटा हम राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में कितना है c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -8 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, सो -8/1, सो दैट इज ऑल्सो -8। तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो गया, राइट हैंड साइड, और ये हमारा वेरीफाई। क्लियर बच्चा पार्टी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4s² - 4s + 1, तो p ऑफ s लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4s² - 4s + 1। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने क्या किया था, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके हमने इसके जीरोस फाइंड किए थे। ठीक उसी तरीके से हम इसके जीरोस हम फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, दैट इज अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा बीटा = c/a। तो हम फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। 4s² - 4s + 1 = 0। अब देखो बेटा वही बात है कि जो कांस्टेंट है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ s² से। तो कितना है 4, तो 4 × 1 = 4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 4 के बेटा ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि उनका सम कितना हो जाए, आपका 4 आ जाए। 4 के ऐसे हमें क्या फाइंड करने हैं बेटा, यहाँ पे फैक्टर फाइंड करने हैं कि उनका सम कितना हो जाए 4। और वो हमने क्या बोला है कि हमें कांस्टेंट का साइन देखना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 2 + 2 = 4। हम लोग लिख सकते हैं इस 4 को कैसे, 4s² को 4s², सॉरी इस 4s को कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो 4s² आ गया, तो 2 + 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 दैट इज 4s + 1 = 0। तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, आपका 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, -1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2s - 1 दैट इज = 0। अब यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, 2s - 1 × 2s - 1 = 0। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि दोनों को हमें किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो कर दीजिए, तो 2s - 1 = 0,
सो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, दैट इज अल्फा। ठीक, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, s इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। P ऑफ s इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1 ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ करेंगे हम, ax² bx प्लस c के साथ। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, अब बेटा इसको भी अगर आप लिखना जो कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे x² और यहाँ पे s² है, तो आप एक काम करिएगा, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए, as² प्लस bs² प्लस c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, v की वैल्यू आपकी -4 हो जाएगी यहाँ पे, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर। अब इसके बाद हम इन दोनों को यहाँ पर इक्वल दिखाएंगे। पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस, फिर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लोग बात ऑन कंपेयरिंग विद, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे P ऑफ S है और यहाँ पे P ऑफ X था बेटा, तो अब लिखने को आप यहाँ पर भी P ऑफ S लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, as² प्लस bs और प्लस c। अब a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, v का वैल्यू -4 आएगा और c का वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन को यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, -b/a। सो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है आपकी, 1/2। सो 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड माइनस v की वैल्यू कितनी है, -4, और a की भी वैल्यू कितनी भी है बेटा, 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कैंसिल 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, c/a। सो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की भी वैल्यू बेटा कितनी, 1/2। सो 1/2 1/2 1/4, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अगेन राइट हैंड साइड, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट का कौन सा पार्ट देखना है, फोर्थ पार्ट देखना है। जो 2 क्वेश्चन थे तो वो लगभग एक पैटर्न पे थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है कि हमें 4u² दे रखा है और 8u दे रखा है। तो अब ये आ रहा होगा यार यहाँ पे तो c है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग जब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो जब हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल्स की 2 होती है तो वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही होता है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, P ऑफ u इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो पॉलिनोमियल्स को किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो P ऑफ u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा दोनों में से क्या कॉमन है, u कॉमन है और साथ में 4 भी कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बेटा कितना बचेगा, ओनली u बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बोला है, इसको भी इक्वल टू हम क्या करेंगे 0, और इसको भी इक्वल टू क्या कर देना है, अपने को 0 के इक्वल कर देना है। तो 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, u इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर अल्फा बोलेंगे। इसके बाद अब हम इसको इक्वल टू के 0 कर देंगे u प्लस 2 को, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो u इक्वल टू कितना हो गया बेटा -2, और इसको हम क्या बोल देंगे बीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u और प्लस कितना 0। कांस्टेंट नहीं तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि इसके ऊपर जो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है कोई फर्क पड़ेगा अगर हम प्लस 0 करेंगे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब इसे कंपेयर किससे करना है, ऑन कंपेयरिंग विद P ऑफ u
अब जैसे कि बेटा यहाँ पे x है तो अब क्या, p ऑफ x में x है तो p ऑफ u में क्या हो जाएगा हमारा u हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a u स्क्वायर प्लस b u और प्लस c। अब a की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे 4 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 और c इज 0। क्लियर। अब हम इसका रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो हमको क्या दे रखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी -2 है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं अल्फा 0 प्लस कितना हो जाएगा -2। ये हमको दे रखा है बेटा, यहाँ पर हमने फाइंड किया था। तो अब प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को b का वैल्यू देखना है, तो b का वैल्यू कितना 8, सो -8 और a का वैल्यू कितना अपने पास 4 है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, सो -2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू इज 0, 0 इंटू बीटा इज -2। 0 का हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर के साथ जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0। अब यहाँ पे बेटा देखिए c की वैल्यू कितनी है, c हमारा 0 है, तो 0 और a की वैल्यू कितनी 4 है। जब भी हम 0 को किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। ओके बच्चा पार्टी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, हमने क्या किया अभी तक, हमने केसेस देखे। तो जो इससे पहले वाला केसेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक केस हमें और मिल रहा है t स्क्वायर -15, तो इसका मतलब हमारे पास t स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो t वाला टर्म्स है वो हमारे पास नहीं है। ओके, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी डिग्री 2 होगी तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही होगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, p ऑफ t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर -15, सो t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। t स्क्वायर -15 को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, 0 प्लस 15 सो इज 15। अब यहाँ से बेटा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। अब बेटा जब भी स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक होगी नेगेटिव और एक होगी पॉजिटिव। तो अल्फा रूट ऑफ 15 और बीटा माइनस रूट ऑफ 15। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर करके हम इसकी ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम रिलेशन को यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। ओके, हम कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी और -15। अब वहाँ पे बेटा क्या किया था हम लोगों ने, जब कांस्टेंट टर्म्स नहीं था तो हमने 0 कर लिया था। अब यहाँ पे जो t वाला टर्म्स नहीं है तो हमने क्या किया 0 इंटू टी, और 0 इंटू टी मीन्स 0 ही है। तो ये दोनों ही हमारी क्या है, पॉलिनोमियल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद p ऑफ t इज इक्वल टू at स्क्वायर bt प्लस c। अब a की वैल्यू बेटा यहाँ पे देखिए t स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो हम a की वैल्यू कितनी बोल देंगे 1 हो जाएगी, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और c की वैल्यू -15। क्लियर। अब इसके बाद हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पे शो करेंगे कि वो आपस में जो उनका रिलेशन है वो इक्वल हमें दिखाना है। अल्फा प्लस बीटा इज -b ओवर a। अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ 15 और बीटा की वैल्यू -रूट ऑफ 15। तो रूट ऑफ 15 प्लस माइनस रूट ऑफ 15, दिस कैंसिल टू दिस, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा माइनस b कितना है 0 है, कितना हो जाएगा 1। तो अब ये साइन जो है कभी भी 0 हमारा ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो 0 इज 0 है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हमें सम ऑफ जीरोस को यहाँ पे इक्वल दिखा देना है, जो रिलेशन है उनका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे रूट ऑफ 15 और इंटू माइनस रूट ऑफ 15, तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे, रूट ऑफ 15 इंटू रूट ऑफ 15, तो रूट से रूट आपका हट जाएगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -15 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -15, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। ओके बच्चा पार्टी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद उसको सॉल्व करिएगा होमवर्क में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 देखेंगे। इसमें हमको बोल रखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। और हमको जबकि बोल रखा है क्वेश्चन में हमें सम एंड जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज हमें यहाँ पे क्या है गिवन है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमको क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल जो फाइंड करेंगे तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हमें यहाँ पे याद रखना होगा, और k इज एनी कांस्टेंट, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ पे बेटा क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना लिखेंगे -1। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस -1, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे बेटा कितना हो गया x k ओवर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे बेटा, k की वैल्यू यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। मैंने बोला ना k क्या है हमारा, कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू कितनी ले ली हमने यहाँ पे 4। सो p ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4, और यहाँ पे कितना था बेटा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बहुत ही सिंपल है, सिंपल इसके पार्ट है, तो सोल्यूशन भी बहुत ही आसान है। हम लोग जो फर्स्ट इसका पार्ट का जो सोल्यूशन देखा था और जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस आपको 0 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको कितना दे रखा है बेटा √5, और पी ऑफ एक्स कितना है आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा इसको क्या करना है, हर बार लिखना है, हर बार लिखोगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितना है 0, सो -0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये -0 हम लोग एक्स स्क्वायर से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस √5। के की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1 ले लेंगे, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, दैट इज आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है ये हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चा पार्टी हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे, तो वही है अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दे रखा बेटा यहाँ पे -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा 1/4। फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, सो माइनस
और -1/4 इंटू एक्स और +1/4। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4x और +1/4। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे बेटा 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1। सो k अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा k की वैल्यू कितनी लेंगे हम 4 लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 4/4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दैट इज आंसर। हमने इसके 3 पार्ट देखे हैं, 3 पार्ट के बेस्ड जो इसके रिमेनिंग जो आपके पार्ट है उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है उनको फाइंड करने में तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने जो डाउट्स है उसको छोड़ सकते हैं और उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। बच्चा पार्टी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी शेयर करिए। थैंक यू।